स्टार्ट। वैसे करोगे ना, इस तरफ से? नहीं, ऐसे ठीक हैं? ऐसे ठीक। टाइम हो गया है? हाँ हाँ, शुरू हो गया। हैं? लाइव शुरू हो गया। स्टार्ट। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। सबसे पहले मैं कोचा धामन विधानसभा क्षेत्र किशनगंज जिला वासियों, बिहार वासियों और देशवासियों को दिवाली जो पर्व आज पूरे धूमधाम से देश में मनाया जा रहा है, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। चुनाव परिणाम आने के बाद सबसे पहली बार मैं आज आप सभी लोगों के समक्ष फेसबुक लाइव के माध्यम से उपस्थित हूं। चुनाव परिणाम आशा के विपरीत हुआ। जनता ने जो भी फैसला दिया है उसको हम स्वीकार करते हैं, मंजूर करते हैं। जनता का फैसला सर आंखों पर। 2015 में मुझे जनता ने, यहाँ की जनता ने अपनी दुआओं आशीर्वाद से मैंडेट दिया और 2015 से 2020 तक पूरी ईमानदारी से जितना कुछ हो सकता था मैंने विकास के साथ साथ जनता के सुख दुख को अपना सुख दुख समझकर मैंने कोशिश की। 2015 से 2020 का साल बहुत ही अच्छे बुरे अनुभव से गुजरना पड़ा। 2017 में तो प्रलयकारी सैलाब आया पूरे बिहार सहित सीमांचल और किशनगंज कोचा धामन विधानसभा में। इस जैसा जो हमारे बुजुर्ग लोग बताते हैं कि ऐसा 100 साल के इतिहास में इतना भयंकर प्रलयकारी सैलाब कभी भी नहीं आया था, जिसके कारण जान माल की बहुत तबाही हुई। सैकड़ों पुल पुलिये क्षतिग्रस्त हो गए, दर्जनों लोगों की जान चली गई, मवेशी बह गए, घर तबाह हो गए। और हम लोगों ने कोशिश की कि जो भी डैमेज उस बार में सड़कों का, पुलों का, लोगों का जो नुकसान हुआ है उसकी सरकार से के समक्ष उसको रख कर उसकी भरपाई करने की कोशिश की गई। कोचा धामन विधानसभा क्षेत्र में सैकड़ों सड़कें बह गई। हम लोगों ने एक सप्ताह के अंदर उन सबको मोटरेबल कर उसमें कम्युनिकेशन बहाल की और बिजली 72 घंटे के अंदर पूरे कोचा धामन में बिजली बहाल हो गया, जो कि पूरे बिहार में एक रिकॉर्ड है कि इतने 72 घंटे में पूरे विधानसभा क्षेत्र में सब जगह बिजली को बहाल कर दिया गया। जितनी सड़कें डैमेज हुई उनको बनाने का काम, जितने पुल डैमेज हुए थे उनको स्वीकृत करवा कर बनवाने का काम और बहुत सब काम अभी चल रहा है। 6 पुल जो डैमेज हुए थे वो टेंडर प्रक्रिया में लंबित रहने के कारण, आचार संहिता के कारण वो काम शुरू नहीं हो पाया। जो बीरपुर से चैनपुर सड़क में 2 पुल, लौचा से बिशनपुर में 1, हल्दी खोड़ा से जागीर बस्ती में 1 और खगड़ा डेयरी से मरवा टोली जो फुल बस्ती में सड़क उसमें 2 पुल। ये 6 पुलों का काम लंबित रह गया जो स्वीकृत भी है और आगे ये सब काम इन 6 पुलों का काम पूरा हो जाएगा। पिछले 5 सालों में 2017 के बाद फिर 2018 में भी बाढ़ झेलना पड़ा, 2019 में भी झेलना पड़ा। फिर 2008 दिसंबर 2019 को सीए बिल पार्लियामेंट से पास होने के कारण लोगों का एक कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा विरोध था, जिसके कारण मैं भी लोगों के साथ सड़क से लेकर सदन तक अपने आप को जनता के बीच में खड़ा रखा। और इस मामले सीए एनआरसी को लेकर जो माइनॉरिटीज़ में जो डर था, इसको लेकर हम लोग 13 बार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले और हमारी उलमा, दीनी, कौमी, मिल्ली रहनुमा थे, उन लोगों से भी अलग अलग बात कर
फिर एक 13 उलमाओं की एक टीम मौलाना अलहाज वली रहमानी साहब की सरपरस्ती में जो है 20 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री से मीटिंग करवाए। मैं भी उस मीटिंग में मौजूद था और उसके बाद इन शिष्टमंडल ने 5 सूत्री मांगे, CAA, NPR, NRC और जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उससे मुतल्लिक रखी और वजीर आला नीतीश कुमार ने सारी मांगों को मान लिया। और जो है यही वजह है कि 25 फरवरी 2020 को बिहार विधानसभा से NRC बिहार में लागू नहीं होगा और NPR 2010-11 के तर्ज पर होगा। ये प्रस्ताव पारित हुआ और इसके लिए नीतीश कुमार को बहुत बहुत मुबारकबाद। सारे मिल्ली कौमी रहनुमाओं ने उनके इस कदम की तारीफ की कि बिहार पहला NDA रूल स्टेट है जहाँ के असेंबली से ये प्रस्ताव पारित हुआ। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री से बात कर NRC और CA और जो है NPR जैसे मुद्दों पर बात कर जो है उस पर अपना रुख स्पष्ट किया। आप सभी लोग जानते हैं नीतीश कुमार इंसाफ के साथ, तरक्की, न्याय के साथ, विकास के सिद्धांत पर चलते हैं। उसके नज़र में सभी धर्म जाति के लोग एक समान है और एक नज़र से सबको देखने का काम करते हैं। इसी दरमियान फिर जो है कोरोना कोविड-19 का प्रकोप पूरे विश्व से लेके पूरे देश में बड़ा लॉकडाउन लगाना पड़ा, जिसके कारण लोगों को बहुत तकलीफें झेलनी पड़ी। पूरे लॉकडाउन पीरियड में मैं पहले दिन से लेके अब तक लोगों के बीच में जहाँ जो समस्याएं हुई उस पर जो उसके मदद करने की सरकारी स्तर से लेके अपने स्तर से शुरू। लॉकडाउन में जो हमारे प्रवासी लोग फंसे हुए थे, चाहे वो पंजाब में हो, हक की आवाज़ टीम के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सज्जाद आलम साहब की मदद से वहाँ भी हजारों लोगों को, जो प्रवासी लोगों को हम लोगों ने खाने पीने का राशन उपलब्ध कराया। इसी प्रकार हैदराबाद शहर में एक हाफिज मिनहाज मुशर्रफ जो एक तालिब इल्म थे, उन्होंने मुझसे मदद की गुहार लगाई थी कि हमारे यहाँ सीमांचल के लोग बहुत बड़ी तादाद में हैदराबाद में लॉकडाउन में फंसे हुए, उनके पास खाने पीने का राशन नहीं है। इस मामले में मैंने MBT के प्रवक्ता अमजदुल्ला खान साहब और सियासत मिल्लत फंड के ज़हीर अली खान साहब से बात की और अमजदुल्ला खान, ज़हीर अली खान और जो है हाफिज मिनहाज मुशर्रफ की मदद से हजारों लोगों तक हम लोगों ने जो है राशन, खाने पीने का सामान पहुंचाया। इसी प्रकार मेरठ में भी बहुत सारे लोग फंसे हुए थे और वहां से भी मदद की गुहार लोगों ने लगाई। फिर हम लोगों ने वहां के जो बहुजन समाज पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री जनाब अलहाज याकूब कुरैशी और गुड्डू हफीज जो सीमलवारी के हैं, उनकी मदद से हजारों लोगों तक राशन पहुंचाया। इसके अलावा मुंबई, दिल्ली, बंगलोर जहां भी हुआ, लाखों रुपये जो है लोगों के खातों में ट्रांसफ़र किया गया जहां तक मुझे हो सका, और अपने लोगों से डायरेक्ट खाते में भी ट्रांसफ़र कराया गया। मुंबई में भी जो है कुर्ला में जो है करीब 500 लोगों को वहां पर जो लाल मिट्टी से जो है राशन उपलब्ध कराया गया। दिल्ली में भी, बेंगलोर में भी, जहां से भी मुझे मदद, चाहे वो उत्तराखंड हो, जहां से भी लोगों ने मदद की गुहार लगाई और लाखों लाख रुपए उनके खातों में ट्रांसफ़र किया गया और जो है राशन भी उपलब्ध कर जहां तक हो सका। और फिर जो है इस लॉकडाउन के पीरियड में ऐसा जब सरकार का फ्री अनाज की घोषणा हुई तो उसमें जो है बहुत सारे लोगों से ये जानकारी मिली और जब हम फील्ड में घूम रहे थे पता चला कि बहुत सारे गरीब परिवार हैं, उनको राशन कार्ड नहीं है। फिर इस मामले में मैंने मुख्यमंत्री से बात की, पत्राचार किया और मेरे पत्र पर जो है मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए पूरे बिहार में जो RTPS में जो आवेदन राशन कार्ड के लिए आए थे, जो रिजेक्ट कर दिए गए थे, तो उन आवेदनों की दोबारा जांच हुई और जांच के उपरांत जो है
फिर से कोचाधामन विधानसभा में 17,000 परिवारों को नया राशन कार्ड हम लोगों ने उपलब्ध कराने का काम किया। इसके अलावा जो है हमने जो पिछले 5 साल जो 2015-2020 जनता और जो विधायक का जो रिश्ता था उसके लिए दरवाजे खोले, चाहे फोन से हो डायरेक्ट भी हो। हम लोगों ने जहां से भी जो लोगों ने भी मदद की, गुहार लगाई या कोई भी फरियाद आया, कोई भी समस्या हुई, हमने पूरी ईमानदारी के साथ उसको हल करने की कोशिश की। मैंने पिछले 5 सालों में विधायक बनने के बाद अपने लिए या अपने रिश्तेदारों के लिए कुछ नहीं किया कि जो है मैं कुछ करूं। मेरे लिए पूरा विधानसभा 5.5 लाख लोग ही परिवार और रिश्तेदार थे और उनका सुख दुख ही मेरा सुख दुख है। इसलिए चुनाव हार जाने पर मुझे कोई पर्सनली कोई दुख नहीं है कि भाई जनता का फैसला है सर आंखों पर। जनता ने मैं ये समझा कि भाई दूसरे कैंडिडेट मुझसे ज़्यादा बेहतर है, उस पर अपना उम्मीद जताया और मुझे उसमें कोई अफसोस नहीं है कि जनता का दर्द और फिक्र लेकर 5.5 लाख अवाम का मैं चलता था। जनता ने उस फिक्र और दर्द से मुझे अलग किया कि वो जिम्मेदारी दूसरे पर थी। लेकिन मैं अपने लोग जो मेरे लिए खड़े थे, मैं आज भी उनके लिए खड़ा हूं और जनता मेरे लिए सर्वप्रिय। यही वजह है कि चुनाव हारने के बाद भी, काउंटिंग हॉल से निकलने के बाद भी लगातार मैं लोगों के संपर्क में हूँ। गांव-गांव, जगह-जगह जाकर जो लोगों ने भी मेरे लिए खड़ा रहने का काम किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। और इस फेसबुक लाइव के माध्यम से भी मैं सभी से कहना चाहूँगा कि आप अपना दिल छोटा मत करें, अपना दिल बड़ा रखें। हार जीत कोई मायने नहीं रखता है। मेरे लिए मेरे राजनीति की शुरुआत 2001 में हार से हुई। जब 2001 में मैं टीचर था, मेरी वाइफ पत्नी जो है प्रमुख के चुनाव में खड़ी थी और जो है उस वक्त तस्लीम साहब जो है बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री थे और उनके विरोध के बावजूद भी मैं प्रमुख का इलेक्शन पूरी मजबूती से लड़ा और जो है चुनाव में हार गया। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और 6 महीने बाद ही जो प्रमुख बने थे उनको जो है उनको फिर जो है सत्ता से बेदखल करने का काम किया। और पिछले 2001 से लेकर 2020 तक मैं 6 साल एमएलए रहा हूँ। लेकिन उससे पहले भी 13 साल मैं तो अपने खुद प्रमुख नहीं बना पाया, लेकिन अपने लोगों को पिछले 19 साल से जिनको जो भी मेरे लोग थे वही लोग प्रमुख की कुर्सी पर काबिज रहे और अब तक हैं। तो इसलिए मेरे लिए हार जीत कोई माने नहीं। 2010 का चुनाव लड़ा, चुनाव हार गया। बहुत सारे लोग ये कहने लगे कि ये नौकरी भी चला गया और जो है फिर जो है ये जो चुनाव भी हार गया, ये बर्बाद हो गया, जमीन में मट्टी में मिल गया। लेकिन मेरी ट्रेनिंग बचपन से इतनी मजबूत हुई कि मैं इंसान स्कूल का तालिब इल्म हूँ। हमारे मरहूम डायरेक्टर सैयद हसन ने हमें इतनी मजबूत ट्रेनिंग दी है कि हम लोग न हार से घबराते हैं न जीत पर इतराते हैं। हम लोग हर मुश्किल हालात का सामना कर फिर आगे हालात को मुआफिक लाने की कोशिश करते हैं, कुव्वत रखते हैं। और यही इसलिए सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप अपना दिल छोटा न करें, बड़ा दिल रखें और जनता के प्रति अपनी जवाबदेही को निभाएं। हार जीत होते रहता है और मेरा विश्वास है, पूरा वादा है कि मैं आपके लिए बिल्कुल खरा उतरूंगा। हार कर पद पे रहकर बहुत सारे लोग कोई भी काम कर सकता, बिना पद के रह के जनता के लिए, अपने लोगों के लिए खरा उतरना, उनके लिए काम करना, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और कोई भी मेरे लोगों को कोई एक तंग करेगा, चुनौती देगा या गलत करेगा, इसको मैं कतई भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। कोई भी ऐसी अगर जरूरत करेगा कि जो है हमारे लोगों को तंग करे, टॉर्चर करे, परेशान करे, तो ऐसे लोगों का मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। मुझे किसी से कोई बैर नहीं है। हम लोग समाज में
सांप्रदायिक सौहार्द जो है सभी लोग मिलकर चाहते हैं। हमें किसी से कोई बैर नहीं है, न हम लोग किसी के प्रति हार गए या कौन वोट दिया नहीं दिया उसके प्रति हम लोग द्वेष की भावना, बदले की भावना रखते हैं। जो वोट दिया वो भी वेलकम, जो वोट नहीं दिया उससे भी मुझे कोई बैर नहीं। लेकिन इस चुनाव ने जिस तरह से गंदा खेल सीमांचल में कोचाधामन में हुआ, ये जो है बहुत ही अफसोस की बात है कि राजनीति कितने गंदे निचले स्तर पर चले गया, किस तरह से लोगों को गुमराह किया गया कि जो है तुम जो है मास्टर मुजाहिद को वोट दोगे, जेडीयू को वोट दोगे तो तुमको यहाँ से सभी मुसलमानों को निकाल कर भगा दिया जाएगा, एनआरसी लागू हो जाएगा और क्या क्या बातें नहीं कहीं कहीं लोगों को गुमराह किया गया। हम लोगों को अपनी बात समझाने में नाकाम रहे और जो विरोधी लोग थे वो लोगों को बरगलाने में कामयाब रहे। लेकिन बहुत दिन तक लोगों को बरगला कर नहीं रखा जाता और हम जो उम्मीदवार जीते हैं अलहाज इजहार अस्फी साहब, उनको हम मुबारकबाद देते हैं कि आप जिन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़े। आपने कहा कि हम कोचाधामन में रेलवे स्टेशन बनाएंगे, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने सीमांचल की बदहाली की बात की और जो है कि हम 371A लाएंगे। आपका सीमांचल में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 विधायक हैं, तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आप सीमांचल की बदहाली जिस पर आप घड़ियाली आंसू बहा रहे थे उनकी लड़ाई लड़ेंगे और सीमांचल की बदहाली दूर करेंगे और जो सीमांचल में विकास की दरिया बहाएंगे। यही आपका जनता से वादा था। और एनआरसी, एनपीआर, सीआईए पर जो लोगों को गुमराह किया गया, किस तरह से लोगों को दिग्भ्रमित किया गया और जो है लोग उनकी बातों में आ गए। आज लोग बहुत सारे लोगों का फोन आ रहा है, ये आ रहा है, वो अफसोस जाहिर कर। हम लोगों ने शुरू से बात की कि बिहार में पिछले 15 सालों से नीतीश की सरकार है, आगे भी एनडीए की सरकार बनने जा रही है, लेकिन लोग हम लोगों की बातों पर भरोसा नहीं किए या हम लोग भरोसा लोगों का नहीं जीत पाए। और अभी तो देखा गया कि लोग वोट दिए पतंग छाप को MIM के, अब वो ये दुआ करने लगे कि महागठबंधन की सरकार बने। इतने ही महागठबंधन से अगर हमदर्दी थी तो चुनाव से पहले ही उसको समर्थन कर देते कि जब तेजस्वी यादव की जो है सरकार बने, महागठबंधन की सरकार बने। तो ये सब इनका चाल चरित्र और चेहरा ये बिल्कुल अलग है। कहने को, पब्लिक को दिखाने के लिए कुछ और है और अंदर से कुछ है। हम लोगों की नीति और नीयत स्पष्ट है, जनता के प्रति पहले भी जवाबदेह थे और अब भी हैं और अब भी मुझे पूरा भरोसा है कि बिना पद के भी मैं जनता के लिए उतने ही पूरी मजबूती से जनता की सेवा करता रहूंगा। मेरे लिए पद कोई मायने नहीं रखता है। पिछले 5 सालों में कोचाधामन विधानसभा के लिए 400 मुख्यमंत्री और GTS वाइज सड़कें बनवाने का काम किया। बहुत सारी सड़कें बन गई है, बहुत सबका काम चल रहा है। कुल लगभग 40 सड़कों का जो टेंडर प्रक्रिया में अटका हुआ है, जिसमें से 4 रोड नाबार्ड का है, जो एक हरवाडंगा पैंचा कुट्टी गांगी रोड, एक तेघरिया रोड, एक आमबाड़ी चुनामारी मोदर और एक गमरिया वाला रोड जो वर्ल्ड बैंक के फंड से जो है उस रोड की स्वीकृति भी है, टेंडर भी हो गया, वो काम होगा। उसके अलावा और 36 मुख्यमंत्री सड़कों का टेंडर जो है आचार संहिता के कारण अटका हुआ था, वो भी सड़कें बनेंगी। 155 करोड़ से मौलाना असरारुल हक कासमी एक्सप्रेस वे, उसका भी काम चल रहा है। 100 करोड़ से जो है मस्तान चौक बरबट्टा में सड़क और 3 उच्च स्तरीय पुल और 40 छोटे छोटे पुलों का काम भी अपने आखिरी स्टेज में है। इसके अलावा जो है और जो है बहुत सारे सड़क पुल पुलियों का काम चल रहा है। इस शिक्षा के क्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज का काम जो है आपको आखिरी स्टेज में है और जो है ITI बिल्डिंग बनकर तैयार है। सभी 5 हाई स्कूल जो पुराने हाई स्कूल थे सब में 50 बेड का हॉस्टल बनकर तैयार है। सभी पंचायतों में हाई स्कूल का काम हो गया।
आने अभी जो है कोचा धामन विधानसभा के डेरामारी मोजाबारी में माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, वो भी कैबिनेट से 53 करोड़ की राशि से स्वीकृत है। उसका भी काम अभी होना है, अभी टेंडर प्रक्रिया में है। इसके अलावा जो है यहाँ पर वक्फ की जमीन में किशनगंज कुतुबगंज में 10 करोड़ की लागत से मल्टीपर्पज बिल्डिंग का काम चल रहा है। और एक जो है वक्फ की जमीन जो डेरामारी मुजाबारी में जो मार्केटिंग कम्प्लेक्स का जो है काम वो जो है कि स्वीकृति के कगार पर है। और कोचा धामन में जो है पीएससी में आलीशान बिल्डिंग बन गया, ब्लॉक का बन गया। और एक जो है वहाँ जानवरों के लिए बड़ा हॉस्पिटल बनना है जो स्वीकृत है। आने वाले दिनों में वो काम भी, ये सब काम मेरे द्वारा ही स्वीकृत कराया गया है। जो है इस तरह से 40 काम जानवरों के लिए जो हॉस्पिटल और 6 पुल जो हमने आखिरी वक्त में मुख्यमंत्री से स्वीकृत कराया था। जो बाढ़ में ध्वस्त सैकड़ों पुलों का निर्माण हो चुका, लेकिन ये 6 तकनीकी कारणों से छूट गया था, जिसमें कैरी बीरपुर से चैनपुर सड़क में 2 पुल, लौचा से बिशनपुर में 1 पुल। इसके अलावा जो है आपको जाकर हल्दी खोरा से जागीर बस्ती में 1 पुल और जो है 2 पुल जो है महनगांव पंचायत खगड़ा से फुलबस्ती होते हुए मरवा टोली में 2, ये 6 पुलों का निर्माण कार्य होना है। कठामठा से लेकर के गांगी तक जो 30 किलोमीटर सड़क है उसके चौड़ीकरण का भी काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। तो ये सब काम आने वाले दिनों में जो मेरे द्वारा कराए गए ये सब जो है पूरे कर लीजिए। खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए हमने चकला में 64 लाख की लागत से स्टेडियम बनवाया और जो है संथा में 58 लाख की लागत से स्टेडियम बनवाया। हमने कोशिश की कि हर फील्ड में काम किया जाए और यही वजह है कि हम हमेशा जनता के प्रति जवाब दे रहे और उनके काम के लिए जवाब दे रहे। यही वजह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी धनसोना फुलवारी की सभा में ये बोलना पड़ा कि यह आदमी अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, हमेशा जनता के लिए, कोचा धामन के विकास के लिए जब भी आया, जब भी मिला, जब भी बात किया तो हम लोगों ने कोचा धामन को एक आदर्श विधानसभा बनाने का संकल्प था। और मुझे खुशी है कि पिछले 5 सालों में मैंने इस काम को पूरी ईमानदारी से जो है पूरा किया है। जनता अभी नहीं समझी, जनता मालिक है, लेकिन आने वाले दिनों में जो वो मैंने जो एक कोचा धामन के लिए लक्ष्मण रेखा खींचा है उसको जो है जरूर महसूस करेगी, फर्क खुद महसूस होगा और जनता खुद आगे फैसला लेगी। इसलिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो इसलिए आप सभी लोग निराश नहीं हो, पूरी मजबूती के साथ खड़े रहें और मैं हमेशा आपके लिए बिल्कुल खड़ा उतरने का काम करूंगा। और आप लोगों से, सभी चाहने वालों से ये अपील है कि आप लोग जो है हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो तहजीब व तमद्दुन है, आपसी भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम सभी जाति धर्म के लोग हम लोग जिस तरह से किशनगंज में, कोचा धामन में, सीमांचल में एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार बनते हैं, एक दूसरे के पर्व त्योहार में हम लोग जो है मिलजुल कर मनाते हैं, ये भाईचारा कायम रहे। और इसको बहुत सारे लोग इसको नेस्त नाबूद करने की कोशिश की है और हम सब लोग दृढ़ संकल्पित रहेंगे तो कोई भी बाहरी शक्ति हमारे इस भाईचारे को खत्म नहीं कर पाएगा। आगे फिर आप सभी लोगों से बातें होंगी और आप सभी लोगों ने मेरा साथ दिया। इस विपरीत परिस्थिति में भी, इस विपरीत हालात में भी लोग किस तरह से लोगों का ज़हन धार्मिक रूप से, मजहबी रूप से, मजहबी कट्टरपंथ का जहर घोल कर भर दिए थे, उस पर भी कड़ाई से हम लोग मुकाबला किए। ये आप सब जनता और कार्यकर्ताओं की मदद के वजह से ही ये सब कुछ जो है हम लोग कर पाए। आप सभी लोगों को बहुत बहुत हम आभार प्रकट करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि आप सभी लोग मेरे लिए
बहुत कुछ किए, इस लड़ाई को लड़े। ये अलग बात है कि हम लोग जो है जनता तक अपनी बात जनता को समझाने में सफल नहीं हुए, और जो हमारे विरोधी थे जनता को वर्गलाने में कामयाब रहे। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, खुदा हाफिज़।